नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों को लंबे समय से ट्रांसफर और पोस्टिंग का इंतजार था। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुशखबरी दी है। आने वाले दिनों में तबादलों से बैन हटने वाला है। अगली कैबिनेट की बैठक में नई तबादला नीति का प्रस्ताव आएगा और इसके तहत 1 से 31 मई के बीच तबादले होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अगली कैबिनेट में प्रदेश की ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने तबादला नीति को सरकार का बिना पूंजी का व्यवसाय बताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज कमीशन और करप्शन से चल रही है। यही कारण है कि इतने लंबे समय तक ट्रांसफर पर बैन लगाया गया ताकि मोटी कमाई की जा सके। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले 3 सालों से तबादलों पर बैन लगा हुआ है। आखिरी तबादला नीति 2021-22 में लागू हुई थी, लेकिन अब फिर से ट्रांसफर हो सकेंगे। आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं सुनिए। कैबिनेट तक ट्रांसफर पॉलिसी पे भी हम कुछ काम करें। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से हमने अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी हित की बात कही है, अलग अलग उनके वेतन भत्ते सभी प्रकार के पेंडिंग कामों को निराकरण की दिशा में बात की है, इसी प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके बीच में से निकाल करके उनके हितों को प्राथमिकता रखते हुए जितने खाली पद हैं उनको भी जल्दी से जल्दी भरें। भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार अधिकारी कर्मचारियों के हित में निर्णय ले रही है। मध्य प्रदेश में जल्द ही नई ट्रांसफर पॉलिसी आने वाली है। 1 मई से प्रदेश में तबादले प्रारंभ होंगे। इससे लंबे समय से जो अधिकारी कर्मचारी तबादलों का इंतजार कर रहे हैं उन्हें भी लाभ होगा, उनके परिवार को भी लाभ होगा। साथ ही प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी अधिकारी कर्मचारियों की जमावट की जाएगी ताकि काम ज़्यादा चुस्त दुरुस्त तरीके से हो सके और जनता को लाभ मिल सके। सरकार लगातार अधिकारी कर्मचारियों के हित में निर्णय ले रही है और भविष्य में भी इस तरह के निर्णयों से लाभ होगा। सरकार का बिना पूंजी का सबसे बड़ा उद्योग तबादला उद्योग होता है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार पैसे ला और आर्डर ले जा की तर्ज पर अब तक काम करती रही है। तो ये जो तबादला उद्योग की रोक फिर से हटने वाली है, उसमें कई नेता कार्यकर्ता जो हैं वो अपने वारे न्यारे में लग जाएंगे। मध्य प्रदेश की अगर चिंता होती तो आज 1.5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी नींद से न जागती, क्योंकि इन पिछले 1.5 सालों में मध्य प्रदेश में कोई ऐसा जिला या कोई ऐसी तहसील और कोई ऐसी विधानसभा नहीं बची है जहां पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार ना हुए हों। और जो कानून का पालन करने वाले पुलिस के आला अधिकारी होते हैं, अच्छे कलेक्टर होते हैं, उनका तबादला तुरंत कर दिया जाता है, एसपी का तबादला तुरंत कर दिया जाता है और जो राजनीतिक बिल्ला लगाकर भाजपा की सेवा करने वाले अधिकारी हैं उनको संरक्षण देने में पूरी सत्ता लग जाती है। तो आपने सुनी सियासी प्रतिक्रियाएं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। बृजगोपाल लोहिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। लोहिया जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी27 न्यूज पर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता समर सिंह जी। समर सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी27 न्यूज पर। और शुरुआत समर सिंह जी हम आपसे ही करेंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि तबादला नीति जो है ये एक बड़ा व्यापार है सरकार का, और सबसे बड़ी बात ये कि कर्ज करप्शन को लेकर के भी आप लगातार कह रहे हैं कि सरकार जो चल रही है वो इसी के जरिए चल रही है, ऐसा क्यों लगता है? देखिए, ऐसा लगने के कारण है वो ये है कि बड़े प्रतिष्ठित अखबारों में जो छापा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, उसको अगर आप देखें और सिलसिलेवार अगर उनकी आप जांच करें तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के हर जिले के दफ्तर के अंदर सूटकेसों की जो संख्या आने जाने लगी है, उससे ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि मध्य प्रदेश की सरकार, इनके नेता मंत्री और मंत्रियों के रिश्तेदारों से लेकर इनके छुटभइये नेता जो है वो सबके सब जो है एक प्रकार से तबादला उद्योग में लग चुके हैं। ऐसा आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि 2 दिसंबर 2023 से लेकर 10 महीनों के अंदर 385 जो है आईएएस अधिकारियों के और 228 आईएएस अधिकारियों के 74% जो है अधिकारियों के तबादले हुए हैं। पटवारी जी ने जिस प्रकार से बताया था, माननीय पटवारी जी ने बोला था कि मध्य प्रदेश की सरकार है ये मिडिलमैन, बिचौलिए के माध्यम से तबादला का जो है व्यापार चला रही है। और
एक प्रतिष्ठित अखबार और न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 100 तबादले पिछले महीने हुए हैं। मतलब पिछले एक महीने के अंदर, दिसंबर के बाद में, माफ कीजिए, दिसंबर से लेके फरवरी तक में 100 तबादले हुए हैं। तो ये साफ दिखा रहा है कि किस प्रकार से पैसे लेके आओ, मनचाही पोस्टिंग पाओ, और या फिर आप कमिटमेंट कर दीजिए कि मैं आपके यहाँ से इतना कमा के दूंगा, खनन से इतना कमा के दूंगा, शराब से इतना कमा के दूंगा, तो आपको क्या है, वो मनचाही पोस्टिंग मिलेगी। आप देखिए कि जहां पर भी नई पोस्टिंग हो रही है, उन अधिकारियों के नामों को अगर आप उठा के देखना चाहेंगे, तो मैं आपको उसके तौर पर बताता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन में एक पीयूष भार्गव करके एक यंत्रिकी है जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत नगर निगम में काम करते हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा है अभी कि उन्होंने महिला को रात को अपने उस पर बुलाया, बंगले पर बुलाया, और कथित तौर पर वो महिला को सेक्सुअली हैरास करने का प्रयास कर रहे थे। वो रिटायरमेंट के बाद भी उनको वापस बुलाया गया, उनकी पोस्टिंग इस प्रकार से की गई कि ज्यादा से ज्यादा जो फायदा है वो यहाँ के जो नेता है और मंत्री उनको मिल सके। तो ये सब चीजें देखकर अगर कोई ऐसा कहता है या अनुमान लगाता है तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। इन तथ्यों के, इन अनुमान के पीछे कई तथ्य भी हैं। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के बड़े जिले, उज्जैन देख लीजिए आप, मंदसौर देख लीजिए, नीमच देख लीजिए, इंदौर देख लीजिए, वहां पर ऑफिसेस खुल चुके हैं। और मैं तो चाहूंगा कि आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आपको वहां पर जाकर स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए कि किस प्रकार से इनके नेता मंत्री और इनके परिवार के लोग ही इस प्रकार के ये गोरख धंधे के अंदर लिप्त है। आपको उन सब चीजों को खुलासा जनता के लिए करना चाहिए कि जिस प्रकार का ये जो व्यवसाय चल रहा है, और व्यवसाय भी कैसा, जिसके अंदर हिट लगे ना फिटकरी, रंग चोखा, आपका जाना कुछ भी नहीं है। कोई आपके पास में आएगा तबादला कराने के लिए, आप ले लीजिए 2-5 लाख रुपए, थोड़ा सा मंत्री जी को दीजिए, थोड़ा अपने पास रखिए। तो इस प्रकार का पूरा उद्योग चल रहा है, ये गोरख धंधा है। इसके ऊपर सरकार को और मेरे ख्याल से आप जैसे रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउसेस को जो है एक्शन लेना चाहिए। ठीक है बृजगोपाल जी, देखिए आप डिब्बा लेकर के जाइए, मिठाई का डिब्बा, ब्रीफकेस बता रहे हैं सीधा। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं बृजगोपाल जी, समर सिंह बता रहे हैं कि किस तरीके से अब ब्रीफकेस की जो संख्याएं हैं वो बढ़ गई हैं, लोग लेकर के आते हैं जाते हैं, और पैसे दीजिए मलाईदार पोस्ट लीजिए। तो कर्ज, कमीशन और करप्शन, इनमें अब सरकार डूबी हुई है, ये पूरी तरीके से उदाहरण भी दे रहे हैं वो। बहुत अच्छा लगा पूरी बात है, और अच्छा इसलिए लगा जो जिस तरह का दुकानदार होता है वो अपनी खूबियां बताता है। जैसे मैं अगर किसी चीज का व्यवसाय करता हूं तो मैं बताता हूं किस तरह से होता है, किस तरह से नहीं होता। आप जिसके व्यवसाय में नहीं हो वो आप नहीं बता सकते, क्या आप बता सकते हैं? तो ये कांग्रेस के हमारे नेता, कांग्रेस के हमारे सरकार में जब आते हैं तो ये जिस तरह के काम करते हैं वो आज बता रहे हैं कि हम किस तरह करते थे कि एक मिठाई के डब्बे में पैसे रख के लेकर जाओ, फिर वहां से अपनी मनपसंद का ऑर्डर ले लो। मैं 2 बातें बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। हमारे कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता ने आंकड़े बड़े अच्छे लगते हैं सुनने में, मगर मैं आपको आंकड़े मैं बताता हूँ। मध्य प्रदेश में 300 से कम IAS अफसरों की पदस्थापना है। इसके बावजूद 14 महीने, 14.5 महीने की कमलनाथ की सरकार में 564 ट्रांसफर हुए केवल IAS अधिकारियों के। और एक तो ऐसा महान कार्य करके दिखाया उस सरकार ने जो देश में नजीर बना, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, देश में एक उदाहरण के रूप में कहा जाता है कि एक जिले में सुबह 8 बजे एक कलेक्टर पदस्थ किया, 1:30 बजे दोपहर में दूसरा कर दिया, और शाम को 4:30 बजे तीसरा कर दिया। तय ही नहीं हो पाया कि किसने ज्यादा पैसे ले लिए तो भेजना किसको है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता। दूसरी बात एक और बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ये तय होता है कि एक नीति बनेगी, वो नीति मंत्रिमंडल के समक्ष आएगी, उस नीति का अनुमोदन होगा और उस नीति के आधार पर स्थानांतरण होंगे। और उसमें भी अभी तक जो नीतियां रही हैं उनमें मैं कह सकता हूं कि 10% से ज्यादा स्थानांतरण का अधिकार किसी को नहीं था। मगर जिन लोगों ने 15 महीने की सरकार में 5 लाख कर्मचारियों में से 2.5 लाख के तबादले कर दिए, वो लोग अगर इस तरह की बातें करते हैं तो क्या हंसने के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। मगर हमारे दो काम हैं जिनके लिए हम स्थानांतरण की व्यवस्था करते हैं। 2 तरह के लोग हैं। एक वो है कि जो कहीं अन्यत्र जिलों में पदस्थापित हैं और उनकी अपनी पारिवारिक समस्याएं हैं जिसके कारण वो अपने गृह जिले में आना चाहते हैं, ऐसे लोगों के स्थानांतरण। दूसरा, ऐसे लोगों के जो पति पत्नी अब जो विवाहित हो गए हैं इस दौरान विगत 3 वर्षों में और अलग अलग जिलों में पदस्थ है पति पत्नी दोनों, तो उनको वापस से एक स्थान पर लाना। और तीसरा, प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना कि सरकार के निर्णयों को, सरकार के जन कल्याण की योजनाओं को कौन सा अधिकारी जमीन पर उतार पा रहा है या नहीं उतार पा रहा है।
तो उनके तो तबादले निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है, उसमें कोई बहुत बड़ा कभी रोक नहीं होती है। प्रशासनिक दक्षता नहीं होगी तो तुरंत हटा दिया जाएगा। मगर जिन लोगों को अपने घर पहुंचना है, जिन लोगों को अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उनको इससे लाभ मिलता है। और 3 वर्षों से हमने तबादले नहीं किए हैं। और ये वो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं जो हर 3 महीने में तबादला खोलते थे और उसे बंद करते थे। 14 महीने की सरकार में 3 बार तबादला नीति तो नहीं आई, तबादले हुए, उसको घोषित रूप से किए गए। और किससे मैं विभाग बार भी बता सकता हूं कि कितने हुए। ठीक, 68,000 तबादले तो केवल शिक्षा विभाग में आपने स्वेच्छा से किए, और उससे इतर कम से कम 20,000 से ज्यादा प्रशासनिक किए। तो ये जो प्रशासनिक तबादले 20,000 किए थे, उसमें से 15,000 वापस रोक दिए गए। तो तबादला करना और वापस उसे रोक देना ये खुद बताता है कि आपकी दुकान किस तरह चलती थी। मगर हम फिर से कहते हैं, मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को हमने कर्मी कल्चर से मुक्ति दिलाई है, हमने उनके वेतन अटकने की संकट से मुक्ति दिलाई है, जो चाहे जब सरकार ओवरड्राफ्ट हो जाती थी। तीसरी बात, हमने वेतन आयोगों की सिफारिशों को समय समय पर माना है, चाहे 5वां हो, 6वां हो, 7वां हो और अब 8वें वेतन आयोग का गठन हो। इन सब की स्वीकृतियों को माना है और कर्मचारियों का उससे कल्याण हुआ है। हाउस रेंट का मामला बहुत दिन से लटका था, हमने उसे भी बढ़ाने का काम किया है। पदोन्नतियों पर रोक थी, उसे भी हटाकर अब पदोन्नतियों का रास्ता भी साफ किया है। तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के कल्याण के लिए हम समर्पित हैं। और जिन लोगों ने दुकान खोली थी, उन्हें कर्मचारियों ने ही चलता किया था। यदि हम 5 बार से लगातार सरकार में हैं, उसका मतलब ही यह है कि कर्मचारियों का बहुत बड़ा वर्ग हमारे ही साथ है। यदि वो ना होता तो ना तो मध्य प्रदेश का विकास होता, ना कल्याण होता जनता का, और ना बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनकर आती। ठीक है। ये जितनी बातें जो कह रहे हैं, उनके उत्तर स्वयं उनकी बात में निहित है, वो ढूंढ लें। हम ये नहीं कहते, हम कोई बहुत बड़े दावे नहीं करते, मगर जिन कर्मचारियों ने दिग्विजय सिंह को सत्ता से बाहर किया था, आप याद रखिए 2023 का एक ऐसा चुनाव था विधानसभा का, जिसमें ये माना जा रहा था पूरे मध्य प्रदेश में कि शासकीय कर्मचारी ओपीएस के कारण कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा, मगर इसके बावजूद भी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसे मालूम है कि कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है और होता कुछ है। तो ये जो आपकी अविश्वसनीयता है शासकीय कर्मियों में, उसके कारण आप पर कोई विश्वास नहीं करता है। और जहां तक रहा सवाल जीतू पटवारी जी का, तो उनका ट्रांसफर तो जनता ने कर दिया है कि विधानसभा के बाहर आ जाएगी। ठीक है समर सिंह जी, देखिए सवाल आप उठा रहे हैं, लेकिन सवाल उल्टे आप पे भी उठ गए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि भाई 20,000 प्रशासनिक तबादले आपने किए, 15,000 रोक दिए गए, और रोके गए तो क्यों रोके गए? क्या मिठाई का डिब्बा नहीं पहुंचा था इसलिए रोके गए? और फिर तमाम तरीके के आरोप उल्टा आप पर ही लग रहे हैं कि 15 महीने की सरकार में कौन कौन से आपने कांड नहीं कर डाले। जी देखिए, तो सोचना ही मुश्किल है कि 2.5 लाख तबादले हो सकते हैं। इनका झूठ यहीं पर सामने आ जाता है। और जहां तक बात कर रहे हैं ये पदोन्नति की, मुझे श्रीमान जी आप बताइए कि नियमित जो पदोन्नति होती है वो कब से रुकी है? इस बात की जानकारी आपको है? वक्ता की आवाज मुझ तक क्रमिक नहीं पहुंच रही। पदोन्नति होती है, देखिए आवाज ठीक करिए, ब्रजगोपाल जी को आवाज शायद नहीं मिल रही है समर जी के। जी समर जी बोलिए आप। तो ये जो पदोन्नति की जहां तक बात है, पदोन्नति रुकी हुई है। पदोन्नति के साथ में क्रमिक जो पदोन्नति होनी चाहिए वो यहाँ पर कई मतलब विभागों के अंदर नहीं हुई है। और मध्य प्रदेश के विकास की ये बात कर रहे हैं कि जनता ने इन्हें चुना है, तो 2018 के अंदर जनता ने आपको नहीं चुना था, आपने एमएलए खरीदे थे, ठीक है? तो आप ये आरोप नहीं लगा सकते, आप ये नहीं बोल सकते जनता आपको चुना था। आपने सरकार को धोखे से गिराया है। और जिस विकास की आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हो, वो सामने आ जाता है इस बात को लेकर कि 4 लाख करोड़ रुपए का आप पे लोन है। आप महिलाओं को 1250 रुपए जो है वो जो लाडली बहना योजना के वो समय पे नहीं दे पा रहे हैं। और इसके अगर अतिरिक्त बात की जाए तो आपके जो यहाँ पर खनन माफिया, शराब माफिया जो बढ़ रहे हैं, वो इस बात का संकेत है कि आपकी सरकार की जो दिमागी हालत है और जो माली हालत है, दोनों ही जर्जर हो चुकी है। तो कुल मिला के बात है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो हर प्रकार का जो धंधा है, वो खनन हो, वो खनन के साथ में शराब हो, शराब के साथ में तबादला हो, वो हर जो है उसको अपने हाथ में लेके आना चाहते हैं और बड़ा जो है एक उससे अपना पैसा कमाना चाहते हैं, उससे अपना लाभ कमाना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के आम आदमी की स्थिति बहुत जर्जर है।
और जहां तक की बात ये कर रहे हैं तबादलों की, तो आप तबादले में आगे आगे देखिए। मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आपके न्यूज चैनल के साथ में अन्य जितने भी मीडिया हाउस थे उनसे दरख्वास्त करता हूँ साथी कि आप जाइए, आपका कैमरा उठा के। बहुत सारे पहले तो एक जमाना था, बहुत स्ट्रिंग ऑपरेशन से आप लोग दिखाया करते थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि अब मीडिया को क्या हो चुका है, ये तो हम सोचने उस पे लिए आमादा है कि मीडिया जो है वो खुद का जो रोल नहीं कर रही, सिर्फ जो है रिपोर्टिंग हो रही है यहाँ पर जर्नलिज्म के नाम पर। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश का मीडिया जो है वो एक प्रेशर ग्रुप के हिसाब से काम करे, ताकि इस प्रकार की सरकार है, जो भू माफियाओं की सरकार है, जो शराब माफियाओं की सरकार है, जो खनन माफियाओं की सरकार है, जो कि तबादले के अंदर पैसा कमाने वाली सरकार है, उनके ऊपर नकेल कैसे जाए। तो हम तो आपको बोल रहे हैं, अगर ये व्यवसाय है तो इसको तुरंत बंद करनी चाहिए। और आप जैसे बड़े लोगों का और बड़े मीडिया हाउसेस का को हम धन्यवाद देंगे अगर इस प्रकार की कोई इस प्रकार का कुकर्म जो मध्य प्रदेश की सरकार करती है, इसे अगर बंद करने में आप कुछ मदद कर पाए तो। समर जी, लेकिन एक सवाल ये है ना, जैसे ये कहा जा रहा है जब प्रशासनिक कार्यदक्षता में यदि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी फेल है तो उसे उस पोस्ट पर क्यों रखा जाए, और फिर तबादला नीति लाई जा रही है, अगर उसमें कुछ आपको दिक्कत लगे तब आप सवाल उठाइएगा। भी नहीं चाहिए। हाँ। जैसे फर्ज कीजिए कि इंदौर या भोपाल बहुत जो है कि मेट्रो सिटीज के अंदर काउंट हो रहे हैं, तो क्या वहां पर जो अधिकारी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उसको आप देवास या नीमच जैसे छोटे जिलों में भेज देंगे, तो वहां पर वो काम करा, आप तो उनको निलंबित कीजिए। आप है हिम्मत करने की है, नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये आज किसी व्यक्ति का अगर तबादला करते हैं तो कल उसको मलाईदार पोस्टिंग दे देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँ, शाजापुर के अंदर एक वो है जिसके अंदर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को एक कलेक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारी क्या औकात है, तो मुख्यमंत्री जी तमा के उनको जो है वो निलंबित कर दिया उस समय, और पता चला कि 2 महीने बाद वो भोपाल के अंदर किसी बढ़िया पोस्टिंग पे पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पैसे लेके जो है कर रही है। इनको इन सब चीजों को देखना चाहिए। जनता ने इन्हें जो है जेब भरने के लिए नहीं चुना है, शराब बेचने के लिए नहीं चुना है, खनन करने के लिए नहीं चुना है, रेतों पर पुरम पे अपने कब्जा करने के लिए चुना है। जनता ने आपको अगर चुना है, आप ये मानते हो कि आपको चुना गया है, वैसे तो हमें यकीन कम है, ईवीएम के माध्यम से आए वैसे तो ये लोग, लेकिन फिर भी अगर आपको चुना गया है तो आपको इस जनता के लिए काम करना चाहिए, न कि अपनी जेबें भरना चाहिए। ठीक है, ब्रजगोपाल जी। से सुनना करना मत। ये लोग क्या मालूम कैसे अपने गुणा भाग लगाते हैं और क्या कहने की कोशिश करते हैं। मैं बता रहा हूं, अभी जब तबादले खुलेंगे सर्वाधिक स्थानांतरण कायम होंगे, शिक्षकों के, नर्सों के, पटवारियों के, यानी जो वर्ग 3 के कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, इन्हीं की ज्यादातर लोगों की नियुक्ति, ज्यादातर लोगों की इसमें वो होंगे जिनकी पिछले वर्ष नियुक्तियां हुई हैं। 57,000 से ज्यादा जिन लोगों की नियुक्ति हुई है, उन्हें अगर कोई म्यूचुअल मिल रहा है, कोई नीमच में है और कोई ग्वालियर में है, और उन दोनों को आपस में म्यूचुअल मिल रहा है, ऐसे लोगों के सर्वाधिक हित सदेंगे। मगर कांग्रेस पार्टी तो इनके खिलाफ है कि इनके हित क्यों सदें। वो तो शासकीय कर्मचारियों के हित नहीं सदना चाहिए। और इसीलिए ये कहते हैं, ये गिनती जो भूल जाते हैं, बड़ा आश्चर्य सा होता है कि 2018 में भी तो हमें आपसे 48,240 वोट ज्यादा मिले थे। क्या ये गलत है? नहीं है, ये सत्य है। इस सत्य को कांग्रेस कभी नहीं स्वीकार करती है। वो अपनी अयोग्यताओं को छुपाने की कोशिश करती है और अपनी सरकारों के घोटाले और भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश करती है, जो छुपते नहीं है। मैंने अभी आंकड़ों के जरिए बताया था, 2018 कोई प्राचीन काल में नहीं है। 2019 के पूरे अखबार उठा लीजिए, रोज प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन सूचियां जारी नहीं होती थी। आपको याद होगा, जब भी आप और हमने डिबेट की है, उस दौरान भी की है कि किस तरह रविवार को भी सूचियां जारी हुई हैं, संडे को। तो ये जो वो लोग हैं जो उसको उद्योग बनाकर चल रहे थे, और उसी उद्योग को तो खत्म करने का काम हुआ। वो उद्योग जो खत्म हुआ, तभी तो आपको ये चिड़चिड़ाहट पैदा हुई। अब तीसरी बात है, देखिए मध्य प्रदेश में बहुत सारे विभाग हैं जिन विभागों की ये चर्चा करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं चलता कि ये कैसे चर्चा कर लेते हैं। बड़ा खनन की चर्चा कर रहे थे, खनिज विभाग में कहाँ के तबादले हुए? कोई सूची हो आपके पास तो बता दीजिए, पिछले 1-2 वर्ष की बता दीजिए। जो कुछ होता नहीं है उसकी चर्चा करते हैं, केवल चर्चा। आपके पास सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, न सत्य है न तथ्य है। और मैं फिर से कहता हूं, मैं आपको ऐसी इनकी नियुक्तियां बता दूं, ऐसे इनके स्थानांतरण की सूचियां इनको दे दूं कि जिनमें 104 लोगों का स्थानांतरण हुआ और 104 में एक भी व्यक्ति कहीं ज्वाइन करने नहीं गया, वहीं के वहीं वो सूची निरस्त हो गई।
ये क्यों होती थी कांग्रेस के समय? हमारी कभी कोई सूची निरस्त नहीं होती, और इनकी तो कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची में तो नाम बदल जाते हैं। वो लेन देन की चर्चा होती है और उसके आरोप कांग्रेस के ही हमारे मित्र लगाते हैं, कोई हम लोग तो लगाने नहीं जाते हैं। तो देखिए, जिन लोगों ने सरकार को बेचा है, सरकारी कर्मचारियों को लूटने का काम किया है, जिन लोगों ने मध्य प्रदेश की संपदा को लूटा, उन्हें आज ये सब काम इसलिए बुरे लगते हैं क्योंकि जिनके कल्याण के लिए हमारी जिम्मेवारी थी, हम उनका कल्याण कर रहे हैं। और मैं एक बात जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूँ, क्या यदि कोई पति पत्नी अलग अलग जिलों में पदस्थ हैं, तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं है कि हम उन्हें एक ही जिले में पदस्थापना दें जिससे वो पति पत्नी अपने एक साथ रह सकें? अब ये चीजें सब कांग्रेस को बुरी लगती है। ये चाहते नहीं इस पर से बैन ना हटे, तबादले देने, जिससे कि वो जो लोग परेशान हो रहे हैं वो परेशान होते रहे। तो पहले तो कांग्रेस ये कहे कि अगर कांग्रेस ये चाहती है कि लोगों का हित हो, कर्मचारियों का कल्याण हो, तो तबादला नीति आनी चाहिए, वो भी नीति से। दूसरी बात, हमारी हमेशा सरकारों में दो बातें रही हैं, हमेशा, मैं 20 वर्ष की बात कर रहा हूं, एक विभागीय स्तर पर स्थानांतरण और एक जिला स्तर पर स्थानांतरण। जिले के अधिकार प्रभारी मंत्रियों के पास रहे हैं और विभाग के अधिकार विभाग, यदि एक जिले से दूसरे जिले का मामला है तब तो हमने पारदर्शिता के साथ किया। और एक बात इन्हें और कह दूं कि जो तबादला नीति आ रही है, उस तबादला नीति में ऑनलाइन आवेदन के साथ स्थानांतरण होंगे, और ऑनलाइन करने की क्षमता हमें इसलिए है क्योंकि हम न्याय के आधार पर करते हैं, उपयोगिता के आधार पर करते हैं। ऐसा नहीं है, ये मैं आपको सूची दे दूंगा कि भोपाल में जितने कुल पद थे उससे 2 गुने शिक्षक एक स्कूल में आपने भेज दिए। मैं सूची सहित बात करता हूँ, लेकिन सिंगरौली वाला जैसे मामला तो नहीं होगा कि भोपाल में जैसे पेटी पहुंचाई जा रही थी यार। केवल इसलिए कि वो किन्हीं नेताओं के चहेते हैं। हमारा एक उदाहरण बताइए, एक उदाहरण फैक्ट के साथ अगर कांग्रेस के मित्र अगर बात कर सके तो निश्चित मुझे बात करने में बड़ी प्रसन्नता होगी। मगर ये कुछ भी आरोप लगाते रहे, कर्मचारियों के हित और कल्याण हम करते रहेंगे। ठीक है, समर जी आप बताइए। आप जी देखिए, जोया जी ने कांग्रेस के साफ चरित्र का यहाँ पर उदाहरण खुद ही दे दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे तबादले हुए थे कि जहाँ पर तबादले जो है 400 लोगों के तबादले हुए और वहां पर किसी ने भी ज्वाइन नहीं करा। अब अगर आप बात बदलिए थोड़ा सा, इसको रीजनिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर हमने उनसे पैसे लेके तबादले किए होते तो उनको मनपसंद पोस्टिंग भी होती, मनपसंद पोस्टिंग भी होती ताकि वो लोग ज्वाइन करते। अब अगर सभी के सब अगर नाराज है पोस्टिंग से, तो इसका मतलब ये है कि पोस्टिंग जो है वो फेयर और बिना किसी पैसे के लेन देन की हुई है। तो ये पहले क्लीन चिट आपने हमको दे दी, हमें बहुत की बात की बहुत प्रसन्नता है, बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदय। कार्तिक की बात आप कर रहे हैं कि जहाँ एक पति और पत्नी साथ में रहते हैं, तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर कहीं पर भी ये नॉर्म नहीं है कि कोई अगर पति पत्नी है तो उसे साथ में रहकर नौकरी करना है। ये बात अलग है कि पारिवारिक चीजों को लेकर, पारिवारिक समस्या, माता पिता बीमार हैं, वृद्ध हैं, इस प्रकार की समस्याओं को लेकर जरूर तबादले किए हैं, हम भी करते हुए हैं और आप भी करेंगे। लेकिन उसके पीछे हमारा जो मंशा है कि वो लोगों का कल्याण था, वो बेटर गवर्नेंस था, वो बेटर जो है एक वर्क लाइफ और वर्क कल्चर उन लोगों को देना था। साथ के अंदर एक फैमिली की सेफ्टी सिक्योरिटी की हम लोग बात करते थे। लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आपने मुझ पर आरोप लगाया, कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाया कि हमने अभी आपने कहा कि खनन के अंदर जो है वो माफिया, लेकिन खनन, मैं आपको खनन माफिया कह रहा था आपकी सरकार को, आपकी सरकार को शराब माफिया कह रहा था। मैं आपकी सरकार को जो है वो तबादला जो है उद्योग के बड़े माफिया के कह रहा था। मैंने कभी ये नहीं कहा कि खनन के अंदर जो है वो कहीं ट्रांसफर या जो है तबादले हों, तो उसको आप दुरुस्त कर लीजिए। तो कुल मिला के बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आज कहीं भी टेंडर की आप बात करें, किसी प्रकार के वर्क ऑर्डर की आप बात करें, कोई आपको चेक क्लियर करवाना हो, तो साफ वहां पर 50% जो है वो अलग अलग विभागों में और ऊपर नीचे चले के ऊपर तक बांटिए, आपके सारे काम होंगे। और अगर आपको यकीन नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तीसरी बार फिर इस बात को दोहराता हूँ कि आप जाइए, आपका कैमरा लेके वहां पर जाके देखिए क्या काम आप नहीं ठीक है, वो ठीक है ब्रजगोपाल जी, लेकिन कह रहे हैं ऑनलाइन होगा, उसमें जिसकी पात्रता होगी वो उसका ट्रांसफर होगा, तबादला होगा, जिसकी पात्रता नहीं होगी वो तबादला नहीं होगा। मैं समर जी के ज्ञान में एक इजाफा करना चाहता हूँ, छोटा सा प्रश्न, उम्मीद है समर जी जरूर जवाब दें। आपके दिग्विजय सिंह की सरकार, केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी,
रेल विभाग में एक टीसी का पद होता है टिकट कलेक्टर का। वो टिकट चेकर वो मध्य प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर आए और कृषि उपज मंडी समिति के सचिव बन गए। अब मुझे आप ये बताइए कि इस तरह से आपने लोगों को पदस्थापना और स्थानांतरण करे हैं, आप कैसी बात करते हैं? मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब शुचिता की बात कांग्रेस पार्टी करती है, जब कांग्रेस पार्टी इस तरह की बात। मैं ऐसे आपको दर्जनों उदाहरण बता दूं, दर्जनों। ठीक है, चलिए समर जी को सुन लीजिए, ब्रजगोपाल जी समर जी को भी सुन लीजिए। समर, ठीक है ठीक है राज्य के लोग केंद्र में नियुक्ति में चले गए, अरे कैसे संभव था? आपको डेपुटेशन के रूल्स पता है सर? मैं तो आपको जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ जो मैंने कहा। क्या आपको रेल विभाग का कर्मचारी कृषि उपज मंडी समिति का सचिव बन गया दिग्विजय सिंह के काल में। और बताऊं मैं आपको कि सुनिए, डायरेक्टर हेल्थ होता है, डायरेक्टर हेल्थ का पद 10 वर्ष तक रिक्त रखा गया। ठीक है ब्रजगोपाल, ठीक है ब्रजगोपाल जी सुन तो लीजिए, आप समर जी को सुन तो लीजिए। और अपने योगीराज शर्मा को ठीक है ब्रजगोपाल जी, ठीक है ब्रजगोपाल जी, ठीक है, आ गई आपकी बात, आ गई, आप सुन लीजिए, समर जी को सुन लीजिए, समय कम है क्योंकि। समर जी, रेलवे जो है वो सेंट्रल का उपक्रम है, सेंट्रल की गवर्नमेंट के माध्यम से चलता है। कृषि उपज मंडी हो सकता है मध्य प्रदेश की। तो अगर कोई व्यक्ति वहां की जॉब छोड़ के यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठ रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो कि शिक्षक थे, शिक्षक के बाद में उन्होंने सब इंस्पेक्टर बन गए, शिक्षक थे, शिक्षक के बाद में वो एसडीएम एडीएम बने, तो इस प्रकार तहसीलदार बने, पटवारी बने। तो हो सकता है कि अगर आपके पास में तथ्य हो कि भैया उनको जो है सेंट्रल की गवर्नमेंट की जॉब से निकाल के उसी जो है एग्जाम को क्लियर करने के बाद में अगर उन्हें कृषि उपज मंडी का डायरेक्टर बनाया गया है, तो आप तथ्यों को रखिए ना। अभी अगर वो जिंदा होंगे तो बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं आपके साथ सीधे अदालतों का रुख करने की बात। अगर आपको यही पता नहीं होगा डेपुटेशन क्या होता है, ठीक है, अपना कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, क्या कर सकता है कि एम्प्लॉय क्या नहीं कर सकता है, तो आप डिबेट कर भी लेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगी। सार्थक जो डिबेट तभी हो पाएगी जब आपको पता रहेगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। बिल्कुल, चलिए ब्रजगोपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। समर जी आपका भी बहुत शुक्रिया, समय का अभाव इसलिए चर्चा को यहीं पे हमें विराम देना पड़ा है। और अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार घमासान, सियासी घमासान मचा हुआ है दरअसल तबादला नीति को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।